एक है अर्थ सत्ता, एक है राज्य सत्ता और एक है धर्म सत्ता। अर्थ सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही सत्ताएं धर्म सत्ता के अधीन है। अर्थ सत्ता राज्य सत्ता के अधीन है। तो ये जो वर्णों की व्यवस्था है वो भी उसी अनुरूप की गई है। ये वास्तव में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है या किसी जाति विशेष से कोई द्वेष भावना की बात नहीं है। ये वो व्यवस्था है कि धर्म सत्ता सबसे ऊपर है, सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। चाहे कोई राजा हो, प्रजा हो, धनी हो, निर्धन हो, सब धर्म सत्ता के अधीन है। उसके बाद है राज्य सत्ता, पर राजा सबको नियंत्रित करता है, लेकिन राजा भी धर्म सत्ता के अधीन है। और फिर उसके बाद अर्थ सत्ता है। आज क्या हो गया है, हमारे जो भी जन नायक हैं, राजा हैं, वो धर्म सत्ता के अधीन नहीं रह गए। धर्म गुरुओं के लिए कोई स्थान राज्यसभाओं में नहीं रह गया। वो तो भगवान की कृपा है, कुछ काशी विश्वनाथ जी की कृपा हो गई कि कोई ऐसे राजा आ गए जिन्होंने हमारे धर्म का गौरव बढ़ाने के लिए अयोध्या में मंदिर की स्थापना करवा दी, मंदिर की नींव रख दी कि सनातन धर्म का गौरव पीढ़ियों तक गाया जाए। धर्म की रक्षा के लिए कुछ तो काम हुआ है, कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम राम मंदिर की नींव रखी गई उसके साक्षी बने, जो कई सदियों से प्रतीक्षारत था और लगता भी नहीं था कि कभी संभव हो पाएगा, लेकिन हम लोग उसके साक्षी बने। तो भगवान ने ही कृपा करके कोई धर्मात्मा राजा भेजा। देखो, हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो धर्म की बात करेगा, जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा, जो सनातन धर्म के लिए आगे आएगा, हम उसके साथ अवश्य हैं। सनातन धर्म की जो रक्षा करे उसके लिए तो साथ हमें रहना पड़ेगा। हम तो धर्म की रक्षा के लिए ही तो लगे। व्यास गादी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आचार्य जी, क्योंकि व्यास गादी गैर जिम्मेवार नहीं हो सकती। अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने संस्कारों के पोषण के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए इस धर्म गद्दी से, व्यास गद्दी से ऐसा उपदेश किया जाए जिससे समाज में धर्म का प्रचार हो, समाज में सत्य की भावना आए, सेवा की भावना आए, और हमारे जो बालक हैं, नई पीढ़ियां हैं, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, राष्ट्र भक्ति की नींव उनमें रखी जाए। ये सारी जिम्मेवारियां व्यासपीठ की हैं। तो धर्म सत्ता के अधीन राज्य सत्ता हमेशा से रही है।